मृत्यु के बाद क्या हम अपने उन स्वर्गीय प्रियजनों से मिल पाएंगे जिनकी मृत्यु वर्षों पूर्व हो चुकी है। वो धरती पर दोबारा रीबर्थ भी ले चुके हैं और हमारी मृत्यु उनकी मृत्यु के बहुत 30, 40, 50 वर्ष बाद हुई है। तो क्या ऐसे में हम आत्मालोक में अपने उन स्वर्गीय प्रियजनों से मिल सकेंगे? इस विषय पर मैंने मेरे फर्स्ट चैनल पाथ ऑफ हैप्पीनेस पर डिटेल वीडियो बनाई थी, जिस पर कुछ कमेंट आए थे कि बात समझ नहीं आई। शायद ये उन लोगों के कमेंट थे जिन्हें आत्मिक ऊर्जा के बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि उन्होंने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं। इसलिए मैं कम शब्दों में बिल्कुल साधारण तरीके से यहाँ पर इस बात को स्पष्ट करने की कोशिश करूँगी कि मृत्यु के बाद चाहे आपके स्वर्गीय प्रियजन को गए हुए कितने ही वर्ष क्यों ना हो चुके हों, आप उनसे मिलेंगे। चाहे उन्होंने रीबर्थ ही क्यों ना ले लिया हो तो भी। और ये कैसे होगा? ये होगा आत्मिक ऊर्जा की वजह से, क्योंकि सोल जो कि एक ऊर्जा बिंदु है, वो सिर्फ एक ऊर्जा है। जब मनुष्य रूप में धरती पर जन्म ले रही है तो वो अपनी ऊर्जा का 100% लेकर इस धरती पर नहीं आई है। क्यों नहीं आई है, ये सारी बातें डिटेल में मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन करी हैं जो मेरे फर्स्ट चैनल पर है। यहाँ पर हम इस विषय पे नहीं जाएंगे। यहाँ हम सिर्फ इस बात को समझेंगे कि कैसे होता है, क्योंकि जो प्रतिशत, कुछ प्रतिशत, जैसे 100% ऊर्जा है तो उसका कुछ प्रतिशत 5, 10, 15, 25 कितना भी, जितनी उच्च विकसित आत्मा है उतना वो अधिक प्रतिशत आत्मा का छोड़ के धरती पर आती है, और जितनी कम विकसित आत्मा है, प्रारंभिक स्तर की है, उतना वो ज़्यादा ऊर्जा लेकर धरती पर आती है। ऐसे समझ लो, जैसे कोई व्यक्ति बहुत अमीर है तो उसका बैंक बैलेंस थोड़ा बड़ा होता है। कोई व्यक्ति गरीब है तो उसका बैंक में अगर अकाउंट हो भी तो भी बहुत उसमें नाम मात्र ही पैसे होते हैं। इसी तरह से जो आत्मा विकसित है यानी ऊंचे स्तर की है, ज़्यादा अपने पैसे रखती है बैंक में, यानी ज़्यादा ऊर्जा छोड़ के आती है सोल वर्ल्ड में। और जो आत्मा स्तर उसे जीवन जीने की ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत है, वो ज़्यादा ऊर्जा लेकर धरती पर आती है और सोल वर्ल्ड में बहुत थोड़ी 2%, 3% या 5% ऊर्जा ही छोड़कर आती है। 20-30 वर्षों बाद जब आपकी मृत्यु होगी तो आपके वो स्वर्गीय प्रियजन ही आपको लेने के लिए आए, चाहे उनका रीबर्थ भी हो चुका हो तो भी वही आपको मृत्यु के बाद सोल वर्ल्ड में ले जाने के लिए आए। ऐसा संभव है। वो इसलिए संभव है क्योंकि उन्होंने जो अपनी ऊर्जा का जितना भी प्रतिशत सोल वर्ल्ड में छोड़ा है वो हूबहू उन्हीं का रूप है, हूबहू उन्हीं की कॉपी है। तो वो आपको लेने आएगा क्योंकि वो उन्हीं का अंश है। तो जब वो लेने आएगा आपको तो आपको लगेगा कि मेरा प्रियजन ही मुझे लेने आया है जिसकी मृत्यु वर्षों पहले हो चुकी है। यही वजह है कि जो लोग मृत्युशैया पर होते हैं वो लोग अक्सर ये कहते हुए सुने जाते हैं कि मुझे मेरे स्वर्गीय पिता जिनकी वर्षों पहले मृत्यु हो चुकी है दिखाई दे रहे हैं, मुझे मेरे स्वर्गीय प्रियजन दिखाई दे रहे हैं। ऐसी बात अक्सर, अगर आपने नोटिस किया होगा कि जो मृत्युशैया पर बुजुर्ग होते हैं वो ऐसी बातें करते हुए देखे जाते हैं। कुछ बुजुर्ग इस तरह का जिक्र करते हैं कि उन्हें सपने में अपने स्वर्गीय प्रियजन हम आपको लेने आए हैं या आप हमारे साथ चलिए, ऐसे कहते हुए दिखते हैं। और कुछ लोग प्रत्यक्ष ही उनको अपने आसपास महसूस करते हैं, उन्हें देखने का जिक्र करते हैं। और ये जो आत्मिक ऊर्जा है, ये हर सोल, जो भी जितनी भी आत्माएं धरती पर हैं, हर सोल वर्ल्ड में छोड़कर आई है। आप भी छोड़कर आए हैं। बेशक से आप इस धरती पर जीवन जी रहे हैं, लेकिन आप भी अपनी ऊर्जा का कुछ प्रतिशत सोल वर्ल्ड में छोड़कर आए हैं। तो ये जो आपका छोड़ा हुआ प्रतिशत है, ये प्रतिशत आज भी सोल वर्ल्ड में है। जे आज आपके किसी यदि प्रियजन की मृत्यु हुई है, वो अगर सोल वर्ल्ड में गया है पृथ्वी के अपने प्रियजनों को छोड़कर, तो सोल वर्ल्ड में उसे आप मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? क्योंकि आपकी ऊर्जा सोल वर्ल्ड में मौजूद है। इस चीज़ को हम अगली कड़ी में डिटेल में समझेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अमेज़ॉन का लिंक शेयर किया है। अगर आप इस लिंक के माध्यम से कुछ भी परचेज़ करते हैं तो बिना कोई आर्थिक नुकसान उठाए भी आप इस ज्ञान के प्रसार में सहयोग दे सकते हैं। और साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मेरे फर्स्ट चैनल पाथ ऑफ पीस का लिंक भी दिया गया है। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि जिस भी रूप में आप परमात्मा को प्रेम करते हैं, परमात्मा के जिस भी रूप से प्रेम करते हैं, एक छोटा सा उस रूप को प्रणाम ही लिख दीजिए, लेकिन एक छोटा सा कमेंट ज़रूर कीजिए।
आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। मृत्यु के बाद क्या हम अपने उन स्वर्गीय प्रियजन